डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? ये डोमेस्टिक वायलेंस क्यों होता है? ये कब होता है? कहाँ होता है? आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं करणदीप सिंह मल्होत्रा एडवोकेट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के सिंह वकील में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो घरेलू हिंसा है, डोमेस्टिक वायलेंस। हम अक्सर सुनते आए हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो औरतों के साथ होता है। औरतों के साथ जो अत्याचार होता है उसे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। अभी तक की परिभाषा जो सब ज़्यादातर लोग जानते हैं वो ये है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अत्याचार, हिंसा, हरासमेंट किसी भी तरीके का अगर हस्बैंड के साथ होता है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस कहलाता है। घरेलू हिंसा, किसी भी तरीके से मारपीट, किसी भी तरीके का अत्याचार, किसी भी तरीके का हरेसमेंट वाइफ अगर हस्बैंड पे करती है तो वो भी घरेलू हिंसा कहलाता है, डोमेस्टिक वायलेंस कहलाता है। गलत केस में फंसा देना, 498 के केस में फंसा देना, मारपीट के केस में फंसा देना, ये केस गलत तरीके से, जो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। धमकी देना कि मैं आपको 498 के केस में फंसा दूंगी। 498 का केस तो आज के तुम्हें हर एक को ही पता है, द क्रुएल्टी डन बाय अ हस्बैंड और अ फैमिली मेंबर ऑफ द हस्बैंड। किसी भी तरीके का अत्याचार पति या उसके घर वालों की तरफ से, वो भी 498 में आता है। तो उसकी एफआईआर होती है, फिर जमानत करानी पड़ेगी, फिर परेशान होगा हस्बैंड। वो हस्बैंड सोचता है यार बात मान लेते हैं बीवी की, खामखा किसी केस में फंसने से क्या फायदा। उधर इन लॉज धमकी देते हैं कि अगर ऐसे नहीं करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर गलत केस लगवा देंगे, ये तुम दहेज मांगते हो। लो, बेचारा हस्बैंड क्या करे, उसके ऊपर फिर डोमेस्टिक वायलेंस, फिर हिंसा हुई उसके साथ। बीवी, तुम ऐसा करो नहीं तो मैं अपने भाइयों से पिटवा दूंगी, मैं अपने पापा से पिटवा दूंगी, उनकी पुलिस में जान पहचान है। फिर घरेलू हिंसा। ऐसा नहीं है कि घरेलू हिंसा सिर्फ औरतों के साथ होती है, घरेलू हिंसा हस्बैंड के साथ भी होती है। और ये वीडियो हस्बैंड के लिए ही है आज। वैसे तो ये दोनों के लिए ही है। घरेलू हिंसा अगर वाइफ के साथ हो उनके लिए भी है, हस्बैंड के साथ हो उनके लिए भी है। लेकिन अगर हस्बैंड आपके साथ होती है घरेलू हिंसा, ऐसी बीवी बोलती है मैं आपको मारूंगी, ठीक है, या आप ऐसे करो नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी, या आप वैसे करो नहीं तो मैं ये कर लूंगी, भला फला फला कुछ ना कुछ आपको धमकियां दें क्रिमिनल इंटेमिडेशन के हिसाब से, तो वो चीज़ जो है वो घरेलू हिंसा में ही आती है। उसके लिए आप अपने नज़दीकी थाने जाइए, जो आपके नज़दीकी थाना है, जो आपकी ज्यूरिडिक्शन में लगता है, वहाँ जाएं, वहाँ जाके उसकी कंप्लेंट करें, कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाएं। आपके पास जो प्रूफ है, ठीक है, हो सके तो इसमें अपने घर में कैमरे लगवा लें, घर के आसपास कैमरे लगवा लें, ठीक है, लेकिन किसी तरीके की प्राइवेसी भंग नहीं होनी चाहिए। उससे, कैमरे लगने से किसी भी तरीके की प्राइवेसी भंग नहीं होनी चाहिए। आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास कोई मारपीट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपके पास साथ अगर आपकी वाइफ मारपीट कर रही है, या आपकी वाइफ के घर वाले आके आपके साथ मारपीट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें। या अपने नज़दीकी आपके कोई साथ खड़ा है या साथ है, कोई मिलने आ रहा आया है, या माँ बाप हैं या बहन है, भाई है, कोई भी है, उनको बोलिए कि अपने फ़ोन में कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर लें। वीडियो रिकॉर्डिंग आपका एक तरीके से एक प्रूफ बन जाता है। जो कल को आप अगर कंप्लेंट कर रजिस्टर करवाने जाते हैं तो आप अपने पुलिस ऑफिशियल्स को बोल सकते हैं कि सर हमारे पास ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, हम इसको बतौर एविडेंस आपके पास जमा करा रहे हैं, ये हमारी कंप्लेंट रजिस्टर करिए और ये हमारा एविडेंस लीजिए। किसी भी तरीके का अगर आपको अति हो जाती है, और अति से भी ज़्यादा है कि अब आप मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, डाइवोर्स। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग आप अंडर सेक्शन 13 के थ्रू आप डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर मियाँ बीवी दोनों तैयार हैं तो म्यूचुअल डाइवोर्स आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको समय पाबंदी होती है कि इस समय तक आपका सेपरेशन होना चाहिए, इस समय के बाद आप
वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं डाइवोर्स की। अगर दोनों में से एक तैयार नहीं होता तो हस्बैंड है, हस्बैंड को अगर परेशानी है, ज़्यादा घरेलू हिंसा है हो रखी है उसके साथ, उसके बाद उचित ग्राउंड्स हैं, ठीक है, कि जैसे उसकी बीवी उसे मारती है, उसकी बीवी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर है, सेक्सुअली दोनों के बीच इंटरकोर्स नहीं होते, किसी भी तरीके का दोनों के बीच में संवाद रहता है, अगर कोई भी क्रूएल्टी आपके साथ होती है, मानसिक हो या फिजिकली हो या मेंटली हो, ठीक है, आप के पास सफिशिएंट ग्राउंड है तो आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। तो उसी के बियॉन्ड टाइम विद इन अ प्रोसीजर आपको वो डाइवोर्स मिल जाएगा। तो ये मेरे पास काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट भी आई कि सर आप इस तरीके की कोई वीडियो बनाइए, ठीक है, क्योंकि इस बारे में जानकारी आप दें तो हमें अच्छा लगेगा, हमारे लिए सही भी रहेगा। तो मैं ये जानकारी अपने सारे के सारे व्यूअर्स को और सबको देना चाहता हूँ, अपने जितने भी लोग हैं जानकार हैं उन सबको देना चाहता हूँ कि अगर किसी के साथ भी किसी भी तरीके की घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है किसी भी हस्बैंड के साथ, तो वो अपने पास सबसे पहले प्रूफ इकट्ठे करें, क्योंकि आपको आपका प्रूफ ही सबसे पहले बचा सकता है। आपका लॉयर, आपका एडवोकेट आपको प्रेजेंट जब करेगा तो उसके पास एक सफिशिएंट प्रूफ होना चाहिए कि जिस वजह से आप वो बता पाएगा कि कोर्ट को कि मेरे क्लाइंट के साथ, इन हस्बैंड के साथ वाइफ ने ऐसा ऐसा किया, वाइफ की फैमिली मेंबर्स ने ऐसा ऐसा किया। उसके लिए आपका प्रूफ होना जरूरी है, प्रूफ आपके लिए लाना जरूरी है। तो मैं आपसे अब आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।